अस्सलाम अस्सलाम माहे रमज़ान। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है रमजान आज में। मैं हूं सादिया और मेरे साथ है रिजवान। आप जानते हैं ना कि हमारी टीम का रुख आज महरोली में है। जितना तारीखी ये शहर है, हमेशा की तरह इस जगह का खाना भी उतना ही मशहूर होगा, क्योंकि मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका है सादिया, तो यहाँ भी मुगलाई खानों के जायके बेशुमार हैं। हमारी टीम पहुंची इफ्तार के बाद बाजार में और देखते हैं क्या क्या रौनकें उन्होंने देखी और साथ साथ किन पकवान का जायका उन्होंने लिया। नाज़रीन इकराम, मैं अतहर सईद महरोली से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल ये है कि तमाम लोग रोज़ा खोलने के बाद बाज़ारों का रुख कर रहे हैं और जायक़ों की तलाश में इस वक्त मैं भी यहाँ पर महरोली की गलियों में घूम रहा हूँ। महरोली बहुत मुराना इलाका है और यहाँ पर रिवायती चीज़ें आपको मिल जाएंगी। रोज़ा खोलने के बाद लोग हल्की सी चटपटी चीज़ महसूस करते हैं, खाना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश रहती है कि चटपटी चीज़ खाई जाए और उसके लिए बाज़ारों का रुख करते हैं। और देखिए यहाँ पर एक कबाब कॉर्नर पर मैं खड़ा हूँ और ये दरगाह रोड है, हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह यहाँ से चंद कदमों के फासले पर है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर कबाब कॉर्नर है और यहाँ पर देखिए तमाम चाहने वालों की यहाँ पर तांता लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है। शाम का वक्त है, कई सारे कबाब के शौकीन यहाँ पर हैं और ये कबाबों का लुत्फ़ ले रहे हैं। तमाम यहाँ पर ख़वातीन भी हैं, तमाम मर्द हजरात भी हैं, रोज़ा खोलने के बाद यहाँ पर कबाबों का रुख कर रहे हैं। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये कबाब आपने ख़रीदे हैं, क्या ख़ास बात है इनके कबाबों की? इनका टेस्ट ही अलग है, पता नहीं कौन सा मसाला लगाते हैं, बहुत बढ़िया से। ये न जाने कौन सा मसाला लगाते हैं कि इनके कबाबों में जो है जायका बहुत बढ़ जाता है। कई सारे लोग हैं, ख़वातीन भी यहाँ पर हैं और कबाब लेने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छे हैं इनके कबाब, बड़ा जायका है इनके कबाबों में। आपका क्या है? मेरा नाम है रानी शाहिद। कब खाना पसंद करती हैं आप? ये हम खाते हैं अफ्तार के बाद। अफ्तार के बाद? जी हाँ, अच्छे होते हैं, बहुत मजे के होते हैं, बड़ा मजा। आप भी बताएं साहब, कैसा जायका लगता है? अच्छा लगता है माशाल्लाह, ज्यादा रोज़े हो रहे हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है साहब। रोज़ों के बाद चटपटी चीज अच्छी लगती है? चटपटी चीज अच्छी लगती है जी जी। इनके कबाबों का क्या है जायका, मैं भी आप तक पहुंचाता हूं। नाजरीन, मुझे भी साहब कबाब खिलाया जाए। आपके कबाब की बहुत तारीफ सुनी है और सीख कबाब का जायका जो है बहुत पुराना है, मुगलई दौर से ये डिश चली आ रही है। और इसमें देखिए मसाले पड़ते हैं, कितने तरह के मसाले पड़ते हैं, पहले तो मैं यही पूछ लूँ साहब, बताएं जी। इसमें 125 मसाले होते हैं, इसके 125 मसाले होते हैं, उनको मिक्स करते हैं? जी 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 बिल्कुल। और कीमा किस तरह से पीसते हैं आप? कीमा ये मशीन में जो पिसा जाता है और इसमें टोटली मुकद्दम कुछ बैठा होती है और कुछ बता। अच्छा, देखिए उन्होंने जगह बता दी है कि किस जगह का गोश्त चाहिए। देखिए सीख कबाब मेरे सामने हाजिर हैं और इसमें हरी चटनी है। सीख कबाब बहुत उम्दा तरीके से सीखे हुए हैं और लाजवाब हैं और बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने प्याज रखी है, हरी मिर्च की चटनी रखी है, हरी मिर्च और इसमें लहसुन, और कुल मिलाकर जायका बेहतरीन होगा, इतना मुझे यकीन है, जो कि रंगत बता देती है कि ये डिश कितनी उम्दा होगी। सीख कबाब हैं ये, और ये महरोली इलाके के हैं और महरोली इलाके के भी जो जायके हैं ना वो रिवायती हैं। कबाब बहुत उम्दा हैं। कभी आप भी महरोली आएँ और रोज़ा खोलने के बाद इस जगह का दौरा करें तो यकीनन आपको जायके ही जायके मिलेंगे। नाज़रीन, ये है महरोली का इलाका और महरोली का ये रिवायती इलाका है। यहाँ पर हवेलियाँ हैं, यहाँ पर पुराने लोग रहते हैं और यहाँ पर पुराने जायके आमतौर पर मिल जाते हैं। ये जो इलाका है ये देखिए खाने की चीज़ों से माला माल है। ये स्टू है, बहुत खूबसूरत, और स्टू का जायका मुझे आप तक पहुँचाना है। मैं जायकों की तलाश हमेशा से करता रहता हूँ। मैं हर शहर में जाता हूँ, हर गली में जाता हूँ, वहाँ के जायके तलाश करता हूँ, वहाँ की ख़ास चीज़ें तलाश करता हूँ और तलाश करते करते मुझे कोई ना कोई ख़ास चीज़ ज़रूर मिल जाती है। यहाँ पर जो मैंने रिसर्च की है, तहकीक की है, तहकीक का नतीजा ये निकला है कि इनका स्टू बहुत लाजवाब होता है, कमाल का होता है। ये दरगाह रोड है महरोली का और महरोली का ये रेस्टोरेंट बेहद कमाल का है, बहुत मशहूर है, मारूफ है अपने स्टू के लिए। ये जनाब रजी साहब की दुकान है, रजी साहब का रेस्टोरेंट है। तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके स्टू में क्या खास बात है, क्या कुछ मसाले पड़ते हैं, किस अंदाज में बनता है। बताएं साहब, अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम मोहम्मद अनीस है। बताएं अनीस साहब, कैसे तैयारी होती है? स्टू में तो बिल्कुल हरे मसाले से बनते हैं स्टू। उसमें सौंफ हरे रहते हैं, धनिया भी हरे रहते हैं, हरिया मसाला की स्टू बनता है। वैसे स्टू की यहाँ पे
कस्टमर तारीफ करते हैं। बस तारीफ तो अल्लाह की तरह से मिलते हैं, बस कस्टमर हमें तारीफ करता है, हमें खुशी होता है इस चीज़ की। यहाँ पर कुछ खरीदार भी हैं जो शौकीन हैं खानों के और दूर दूर से यहाँ के खाने तलाश करने के लिए आते हैं। उनसे मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत? साहब क्या खरीदने आए हैं? साहब मैं इनके यहाँ का स्टू खरीदने के लिए आया हूँ। स्टू इनका बहुत मशहूर है। अच्छा, ये पहलवान ढाबा बहुत मशहूर है मेहरौली के अंदर, और यहाँ के सारे लोग जितने भी हैं अपने लंच डिनर सब यहीं करते हैं। आप बताएं साहब इनका स्टू कैसा है? बहुत लाजवाब है, बहुत अच्छा भी है, और खाने में हर साल यहीं पर आते हैं खाने के लिए। अच्छा आप बताइए। हम तो पैक कराना आए हैं इतनी दूर से। कहाँ से आए हम लोग? कहाँ से? गुड़गांव से। गुड़गांव से स्टू खरीदने के लिए? ओके। इनका स्टू इतना लाजवाब है, लोग दूर दूर से आते हैं। मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया था कि इनके जायके बेमिसाल हैं, कमाल हैं। इनका जायका मैं भी बिना ताखीर आपको देता हूँ। स्टू दिया जाए साहब थोड़ा, और इसका जायका मुझे अपने नाज़रीन तक पहुँचाना है। मेरे साथ मेरे पास इसमें देखिए तंदूरी रोटी भी ताज़ी ताज़ी है, गर्मा गर्म स्टू और गर्मा गर्म रोटी। इसका जायका आप तक ये पहुंचा अब। नाज़रीन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, इसमें धनिया है, सूखा धनिया, हालांकि हरा धनिया बाद में पड़ा हुआ है। हल्की लाल मिर्च है लेकिन पीली मिर्च ज़्यादा है, हल्दी ज़्यादा है, खड़े मसाले और पिसे मसाले दोनों मिक्स हैं। कुल मिलाकर जायका कमाल का कहा जा सकता है। और महरौली इस तरह के जायकों के लिए जानी जाती है। कभी आपका महरौली आना हो तो यहाँ का इसको ज़रूर जायका कीजिएगा। बहुत उम्दा है, लाजवाब है, कमाल है और खाने लायक है। ये थे लजीज खाने महरौली से। वाकई मजा आ गया देख कर ही, और मुंह में पानी भी आ गया साथ साथ। जी फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम बहुत कुछ लेकर आएंगे आपके लिए रमजान आज के इस शुमारे में। अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम।